अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। आज उस चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे। और ये आप जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे तो इस दौरान आपका ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। उसके बाद फिर हम इसकी डायग्राम के रिलेटेड कुछ बातें हैं, फिजिकली ये कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। और डायग्राम ड्रा करते हुए फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। और वर्किंग को डिस्कस करने के दौरान ही हम इसका टाइम पीरियड, जिसको हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ये इसका फाइनल फार्मूला डिराइव करेंगे। और इसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, चूंकि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फिर हम टर्म पढ़ते होते हैं व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आइडियल केस के अंदर, तो सिंपल पेंडुलम जो है आइडियल केस में याद रखिएगा कंसिस्ट करता है स्मॉल हैवी मैस के ऊपर। छोटा मैस हो लेकिन वो हैवी, भारी हो, सस्पेंडेड, और उस मैस को फिर हमने सस्पेंड किया हुआ हो, लटकाया हुआ हो इसके साथ विद अ मैस लेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसी रस्सी के साथ जो मैस लेस हो, मतलब उसका मैस जो है वो ना होने के बराबर, बहुत ही कम हो। दूसरा ये कि वो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मीन उसके अंदर लचक हो। और तीसरा वो इनएक्सटेंसिबल हो, उसके अंदर आप ज्यादा खिंचाव एक्सटेंस ना कर सकते। लेकिन इस स्ट्रिंग का एक एंड हमने फिक्स किया हुआ हो विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, एक ऐसी सपोर्ट के साथ जिस सपोर्ट में फ्रिक्शन ना हो, रगड़ की कोई मतलब रेजिस्टिव फोर्स ना हो, जिसको हम फ्रिक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, वो ना हो। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जो ऊपर हमने जितने भी कंडीशन मेंशन की हैं, प्रैक्टिकली ये हम हासिल नहीं कर सकते, ये हमें हासिल नहीं होती। दीज कंडीशंस आर इनकम्पैटिबल, मतलब आप इन कंडीशंस को एज हासिल नहीं कर सकते। वी नॉट एबल टू गेट दीज कंडीशन, हम इस काबिल नहीं है कि हम प्रैक्टिकली रियलिटी के अंदर ये सारी कंडीशन लें। तो फिर इसमें से ये होता है कि ये इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो है वो हम ले लेते हैं। तो कुछ इसमें से मतलब एक आध जो है वो आइडियल केस की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसी लिहाज से फिर अब हम जब हमने सीख लिया कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, उसके बाद हम इसकी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी मोशन कैसे होती है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने SHM डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे मैंने गुड एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ये याद करवाया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक गुड एग्जांपल सिंपल पेंडुलम भी है, स्विंग भी है। तो ये सिंपल पेंडुलम जो है इसमें इसकी जो मोशन होती है स्टूडेंट्स, याद रखना, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक मैस है और उसको हमने अटैच किया हुआ है विद द एंड ऑफ द लाइट वेट स्ट्रिंग, इंतहाई कम वेट वाली स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
between fixed and center of the mass। अब आ गया डायग्राम, यही बात है, ये देखिए, ये हमारे पास एक फिक्स्ड एंड है जो कि फ्रिक्शनलेस है। इसके साथ हमने स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड के साथ हमने एक लाइट वेट मैस मेटेलिक बॉब जिसको हम कहते हैं ये अटैच किया हुआ है। अब ये जो लेंथ है असल में ये जो फिक्स पॉइंट था जिसको हमने फिक्स एंड कहा, यहां से लेके इस मेटेलिक बॉब के सेंटर तक का डिस्टेंस ही ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। अब अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ये एंगल बनाती है थीटा जो कि वेरी स्मॉल है, और इस दौरान ये पोजीशन बी पे अगर आप इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, लेके जाते हैं बी पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ, इधर वन साइड, वो आप सी पे भी लेके जा सकते थे, आप बी पे अगर लेके गए, यहाँ से जब हम इसको रिलीज करते हैं इस दौरान ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट में टू एंड फ्रो मोशन बनाता है, मीन पोजीशन पे कभी टू आगे चला जाता है, कभी फ्रो पीछे, टू एंड फ्रो आगे पीछे की हरकत करता है। तो इस तरह की टू एंड फ्रो मोशन को हमने पढ़ी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्किंग के लिहाज से व्हेन मास ऑफ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, जब आप इस मास ऑफ पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हैं थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, एक वेरी स्मॉल एंगल थीटा के साथ, एंड रिलीज, फिर इसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या काम करता है, इट स्टार्ट्स ऑसिलेट्स, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, कहां पे, अबाउट मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इस मास को जो कि ये डाउनवर्ड वर्टिकली है, तो ये ग्रेविटी की वजह से है, जिसको हम इसका वेट W = mg होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसका मास है ना mg जो कि डाउनवर्ड वर्टिकली था, ये देखिए mg डाउनवर्ड वर्टिकली असल में इसका वेट है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स के, कौन कौन से, mg sin थीटा और mg cos थीटा। Here mg cos थीटा, यहाँ पर जो mg cos थीटा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये mg cos थीटा और टेंशन ऑफ स्प्रिंग जो इस स्प्रिंग की लेंथ के अंदर टेंशन है, ये दो बिकम इक्वल हो जाती हैं एंड अपोजिट, हैं भी इक्वल अगर लेंथ में देखें और हैं भी अपोजिट, एक ही डायरेक्शन टेंशन की ऊपर की तरफ है, खिंचाव ऊपर की तरफ है और mg cos थीटा नीचे की तरफ है। ये टेंशन भी असल में फोर्स है, mg cos थीटा F = mg, ये भी एक फोर्स है। तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से क्या करते हैं, ये कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, mg sin थीटा है, तो ये भी असल में फोर्स है F = mg। तो जब ये mg sin थीटा हमारे पास होगा तो ये वो कंपोनेंट है जो इस मेटेलिक बॉब को टू एंड फ्रो मोशन करवाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओनली mg sin थीटा फोर्स जो कि ब्रिंग दी बॉब, जो बॉब को ब्रिंग लाती है इधर बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वापस मीन पोजीशन की तरफ। सो दिस रिस्टोरिंग फोर्सेस, तो ये जो बैक वापस लाती है बॉडी को, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। हमने पढ़ा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी को ऑसिलेशन के दौरान बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन फोर्स लाए, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये बैक टुवर्ड्स की वजह से, अपोजिट होने की वजह से हमने इसको माइनस में ले रहे हैं, हम लिखते हैं फिर F = -mg sin थीटा। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये बॉडी जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन वापस अपोजिट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे जिसका मास m हो तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है F = ma। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करवा लेते हैं। कंपेयर करवाएंगे, लेफ्ट साइड इक्वल स्किप हो जाएंगे, राइट साइड को राइट साइड के इक्वल लिखेंगे, m से m कैंसिल, a = -g sin थीटा है। चूंकि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, हमने कहा ये वेरी स्मॉल एंगल बनाता है, तो sin थीटा को जस्ट अप्रोक्सीमेट हम फिर कह सकते हैं। सपोज लेके
ये थीटा है जो कि वेरी स्मॉल है, ये देखिए थीटा वेरी स्मॉल। तो इसमें जहां पे साइन थीटा है हम फिर क्या लिखेंगे, नाउ a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू, अब ये थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फ्रॉम फिग, अगर आप फिग से देखेंगे ये जो थीटा है असल में ये किसके इक्वल है, ए से बी डिस्टेंस ओवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम क्या इसको लिखते हैं फिर, ए बी ओवर लेंथ। ए बी किसकी इक्वल है, ए से बी अगर आप देखोगे एक्स है, हमने इसकी जगह पे एक्स लिखा ओवर एल ऐसे। ये जो थीटा की वैल्यू है इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 में जहां पे थीटा है वहां पे पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो ए की जो आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया x ओवर l। यहां पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम कर लेते हैं, कैसे, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल कर देते हैं इंटू एक्स रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो g की वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहते हैं। और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये भी तो कांस्टेंट है, इसने ना ज्यादा होना है ना कम होना है, ये जितनी आपने पहले ऑलरेडी ली थी उतनी ही रहेगी। इट्स मीन कि g ओवर l कांस्टेंट होने के बाद एक्सीलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाएगा। अब माइनस क्या बताता है, ये माइनस शो करता है कि आपको एक्सीलरेशन पैदा हुआ इस सिंपल पेंडुलम के अंदर, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वापसी रिटर्न अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां से ये हमें बताती है कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। ये हमें सबूत दे रहा है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलते हैं नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी हम अगर डिस्कस करें तो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 अगर हम देखें तो इनको कंपेयर करवाते हैं, लेफ्ट साइड दोनों एक्सीलरेशन स्किप हो जाएंगे, राइट साइड को राइट साइड के इक्वल लिखेंगे, तो इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर l। हमें तो ओमेगा चाहिए, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, g ओवर l आ जाएगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई ओवर t के, तो यहां पर 2 पाई ओवर t लिख देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप ये टाइम को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें g ओवर l स्क्वायर रूट के साथ, हमें तो t चाहिए था, t अकेला रह जाएगा और g ओवर l स्क्वायर रूट दूसरी साइड पे 2 पाई ऊपर डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, l ऊपर g नीचे, 2 पाई इनटू l ओवर, ये देखें 2 पाई इनटू l ओवर g स्क्वायर, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर भी आप याद रखें। अगर पूछ लेते हैं कि अब हमें फ्रीक्वेंसी भी बता दें सिंपल पेंडुलम की, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। आप क्या लिखोगे, ऐसे इक्वल टू 1 ओवर t, 1 ओवर t मीन 1 ओवर t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 पाई हो जाएगा, और साथ था n ओवर g, लेकिन अब n ओवर g नहीं रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक स्टेप ऊपर शिफ्ट होना है, g ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एमसीक्यूज के तौर पर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, ये जो मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है, अगर एक सिंपल पेंडुलम हो और उसका टाइम पीरियड आपके पास स्टूडेंट्स 2 सेकंड हो, तो ऐसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। पीरियड इज 2 सेकंड, इट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो फिर हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब वो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो नो इशू, हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, 1 ओवर 2 0.5 हर्ट्ज। ये एमसीक्यूज के तौर पर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। अगर लेंथ पूछ ले सेकंड पेंडुलम की तो स्टूडेंट्स वो हम ये फार्मूला ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर जहां पे 2l है
यहाँ पे एल है वहाँ पे 2l लिख देंगे और ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, बहुत सारी स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स 99.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसका, सेकंड पेंडुलम की लेंथ का। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये जो टॉपिक था सिंपल पेंडुलम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है और कोशिश करें कि इसको लिख के आप याद करें, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकल है और वेरी इजी है स्टूडेंट्स। इसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज की। जी क्वेश्चन नंबर 7.5 है, इसमें कहते हैं कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, अगर मास को डबल कर दें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं, हम लिखते हैं आंसर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई इनटू l ओवर g स्क्वायर रूट होता है। अगर हम लेंथ जो है उसको डबल कर देते हैं, l की जगह हम क्या लिख देते हैं 2l, तो ये एक नई लेंथ आएगी, इसको आप एक नई लेंथ l प्राइम से शो करेंगे। जब l प्राइम से शो करेंगे तो टाइम पीरियड एक न्यू टाइम पीरियड होगा जिसको हम t प्राइम का नाम देते हैं। तो 2 पाई l नहीं अब 2l ओवर g है। इट्स मीन दैट कि जो 2 है इसका ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो आप स्क्वायर रूट 2 अलग कर दें, पीछे l ओवर g स्क्वायर रूट ऐसे रह जाएगा। सिर्फ हमने ये 2 स्क्वायर रूट को अलग किया, अब 2 स्क्वायर रूट को स्टार्ट में लिख दें, बाकी ऐसे 2 पाई इनटू l ओवर g स्क्वायर रूट ये हमने देखा किसके इक्वल है, ये t के इक्वल है, यहाँ पे हम t लिख दें तो कितना इजाफा होगा जब हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डबल कर दें, स्क्वायर रूट 2 का इजाफा। अगर हम मैथ डबल कर देते हैं तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला में देखें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के अंदर मैथ कहीं पे है, नो इट्स मीन मैथ डबल करने से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है स्टूडेंट्स रिमेन सेम रहता है। क्यों, क्योंकि ये मैथ पर डिपेंड ही नहीं करता, हम लिखेंगे बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ। क्वेश्चन नंबर 7.7 है, अब वो कहते हैं कि व्हाट इज फेज, फेज क्या होता है, फेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल इसकी डेफिनेशन करेंगे, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ और साथ आपने वो कहते हैं कि क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ड्राइविंग फोर्स के बारे में बताता है। हमने कहना नो इट इज एक्चुअली एंगल, ये एक एंगल होता है जो बस बताता है रोटेटिंग वेक्टर को बल की रोटेशन को बता देता है। इट्स मीन कि ये ड्राइविंग फोर्स और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन को नहीं डिफाइन करता। क्वेश्चन नंबर 7.8 है, कहते हैं कि अगर हम आपके पास दो बॉडीज हों और उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, उसको आप ऐड करें तो ये एडिशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। यस, देयर एडिशन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक। और किस कंडीशन के थ्रू होगी ये, तीन कंडीशन, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों का और सेम नेचर होनी चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो है फिजिक्स का वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक में की डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।